Hello 11th class, how are you all? Our chapter number 3rd, Ranga's Marries, Masti Venkatasha Iyengar is going on. The last sentence was the final video. I would get him married, यानी कि रामाराव रंगा के बारे में जो नरेटर हैं वो क्या सोचते हैं कि निश्चित रूप से मैं रंगा की क्या कराऊंगा, शादी कराऊंगा। यहाँ तक का हमने देखा था, आज आपको आगे देखना है। यहाँ से रामाराव niece, a pretty girl of 11 had come to stay with him, यानी कि रामाराव की जो भांजी है, जो कि 11 वर्ष की सुंदर कन्या है, उसके घर में रहने के लिए आई है, रामाराव के घर में। सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, यानी कि वह एक बड़े से कस्बे में रहती है। सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, अतः उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता था। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसके पास क्या थी, एक मधुर आवाज़ भी थी, यानी कि सुंदर वाणी थी उसके पास। हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता दोनों मर गए थे। हर अंकल हैड बॉट हर होम, और उसका मामा जो है उसको घर ले आया था। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा जो है बिल्कुल उसके लिए उपयुक्त वधू रहेगा। एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, यानी कि कहा गया है कि रंगा उसके लिए उचित लड़का है और वह उसके लिए सबसे उपयुक्त वधू है। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस, चूंकि मैं रामाराव के घर नियमित रूप से आता जाता रहता था, यानी कि रामाराव के घर मेरा आना जाना लगा रहता था, कहते हैं नरेटर, ठीक है ना। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, और जो लड़की थी मुझसे बिल्कुल औपचारिकता नहीं थी उसमें, यानी कि लड़की मुझे अच्छे से जानती थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, अरे मैं तो उसका नाम बताना ही भूल गया, रत्ना। इट वॉज रत्ना, यानी कि वह कौन थी, रत्ना थी। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू द देयर हाउस and told Ramarao's wife, I will send some buttermilk for you, ask Ratna to fetch it। तो मैंने क्या प्लान बनाया, कहते नरेटर, अगले दिन सुबह में उसके मकान पर गया और रामाराव की पत्नी से कहा, मैं आपके लिए कुछ मट्ठा भिजवा दूंगा, तुम एक काम करना, रत्ना से कहो कि वो मट्ठा ले आए। रत्ना की अगले दिन रत्ना आई। इट वॉज फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो सी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, वह एक शानदार सी साड़ी पहने हुई थी। कौन, रत्ना जो है, यानी कि रामाराव की भतीजी है वो, ठीक। नरेटर ने उसको अपने घर बुलाया है, ठीक। और ये कहा गया है कि आई टोल्ड हर टू सिट इन टू माई रूम, मैंने उसको कहा कि वो क्या करे, मैंने उसको अपने कमरे में बैठने के लिए कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उससे प्रार्थना की, विनती की कि एक सुंदर सा गाना गाओ, क्योंकि वो गाती भी थी, बीना बजाती थी, हारमोनियम बजाती थी रत्ना। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को भी बुला लिया था चुपके से। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी। कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रीच्ड द डोर, कहते हैं कि कृष्णमूर्ति मेरी आंखों के सामने गाना गा रही थी। रंगा बिल्कुल दरवाजे पर आ गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, यानी कि वह दरवाजे की दहलीज पर रुक गया। थ्रेशोल्ड पर, दहलीज कहते थ्रेशोल्ड को, ठीक है ना। ही डिड नॉट वांट टू द सिंगिंग टू स्टॉप, वह नहीं चाहता था कि गाना रुके, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वह गायक को देखने के लिए बड़ा जिज्ञासु था, उत्सुक था। केयरफुली, मैंने बड़ी सावधानी से, ही पीप्ड इन द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, कहते हैं बड़ी सावधानी से उसने अंदर झांका, कमरे में जो प्रकाश उजाला आ रहा था वो बिल्कुल रुक गया। झांकने के कारण जिस क्षेत्र से वो देख रहा होगा उस एंगल से क्या हुआ, प्रकाश जो अंदर आ रहा था वो लाइट क्या हो गई, थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो गई, रुक गई थोड़ा सा। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग स्ट्रेंजर देयर अब्रुप्टली स्टॉप, रत्ना ने गर्दन ऊपर उठाई और एक अजनबी को देखकर बिल्कुल अपना गाना बिल्कुल रोक दिया उसने। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, कल्पना कीजिए आप बहुत अच्छी किस्म का आम खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, और आप इसको धीरे धीरे खाते हैं उस आम को। सेवरिंग इट्स पील, कहते हैं कि उसके रसदार दाने में दांत मारने से पहले। बिफोर बाइटिंग इन द जूसी फ्लेश, यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप चाहते हैं कि छिलके से सुगंध का आनंद लेते हैं और आप उसका कोई भी भाग आम का व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, लेकिन दूसरी बार अगर उसमें आप दांत मार रहे हो सेकेंड टाइम, द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड, और अगर आपके हाथ से वो फल जो है, आम जो है, फिसल जाए, एंड फॉल्स इनटू द ग्राउंड, यानी कि पृथ्वी पर, भूमि पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, तुमको कैसा लगेगा। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द स्ट्रिंगिंग स्टॉप, ठीक उसी प्रकार का चेहरा जो है रंगा का भी हो गया, जिस प्रकार का एग्जाम्पल ये मैंगो का दिया है। यू सेंड फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन द चेयर। अब रंगा जैसे ही अंदर आया तो रंगा ने कहा, सीधे सीधे नरेटर से कहा,
कुर्सी पर बैठ गया। उसने पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया था? रत्ना स्टूड एट द डिस्टेंस, रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लोअर्ड, उसका जो सिर था वह बिल्कुल नीचे झुका था। रंगा रिपीटली ग्लांस्ड एट, रंगा जो है बार बार उसको देख रहा था। वंस आवर आइज मेट, जब हमारी आपस में आंखें मिली, एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रेस्ड, नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल। कहा गया है कि एक बार मेरी और उसकी आंखें मिली और मैं शर्मिंदा दिखाई पड़ा। बहुत देर तक जो है आपस में किसी ने बातचीत नहीं की। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव। रंगा ने कहा कि मेरे आने के कारण ये गाना बंद हो गया है, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स कहा गया है, यानी कि शब्द जो है हवा की तरह होते हैं। वर्ड्स मेयर वर्ड का मतलब वर्ड्स, शब्द जो हैं हवा की तरह होते हैं। द फेलो सेड ही वुड लीव, यानी कि जो जाने के लिए कहा लेकिन वो हिला नहीं अपनी जगह से। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुगा, यानी कलयुग के इन दिनों में कौन आशा कर सकता है कि करनी और कथनी एक सी हो। रत्ना रन इनसाइड, रत्ना अंदर भाग गई। ओवरकम बाय द साइनस, यानी कि शर्मा के अंदर रत्ना जो है। आफ्टर अ वाइल, मैंने कुछ समय के बाद रंगा ने पूछा, हु इज देयर, स्वामी कौन है, नरेटर है कहानी का, कौन है। द लायन वांटेड टू नो, यानी कि शेर जानना चाहता था कि अंदर कौन है। ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम, यानी कि बकरा जिसने मंदिर में शरण ली थी बोला, क्या इस बात का कोई महत्व है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक क्या हूँ, गरीब जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जो कि पहले से ही 9 शेरों को खा चुका है। आई हैव वोड टू ईट 1 मोर, और मैंने एक और शेर को खाने की क्या खा रखी है, कसम खा रखी है। आई हैव वोड टू ईट 1 मोर, टेल मी आर यू मेल और फीमेल, द लायन फ्लेड द प्लेस इन द फियर इट सीम्स, यानी कि बताइए क्या आप नर हैं या मादा, ऐसा लगा कि शेर डर के मारे भाग गया हो। लाइक द ही गोड आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु इज सी, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड। बकरे की तरह मैंने कहा, हम दोनों को इस बात का क्या मतलब है कि लड़की कौन है, मैं पहले से ही विवाहित हूँ और तुम विवाह करने वाले नहीं हो। ये बोला किसने, स्वामी ने बोला। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज नॉट मैरिड देन, तो उसने बहुत आसानित होकर पूछा, वो अविवाहित नहीं है तब। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, उसकी आवाज़ यानी कि रंगा की आवाज़ में उत्तेजना दिखाई नहीं दी, पर मैं जानता था कि उत्तेजना अवश्य थी रंगा की आवाज़ में। सी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, मैंने भी कह दिया उसकी 1 वर्ष पूर्ण शादी हो चुकी है। हिज फेस रिबल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल आफ्टर वाइल, रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। भुने हुए बैगन के समान उसका चेहरा सिकुड़ गया, मुंह सिकुड़ गया रंगा का। थोड़ी देर बाद वह कहते हुए रंगा चला गया कि मुझे जाना है, मुझे घर पर काम है। ये सब बातें रंगा करते हुए वहाँ से चला गया। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन में अब पंडित जी जो थे, शास्त्री जी जो थे, उनके घर में गया कहते नरेटर, एंड टोल्ड हिम, उनको बताया मैंने सब ये कार्यक्रम जो भी अभी तक प्लान मैंने किया था। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, और उनको ये कहा तुम बिल्कुल ग्रह नक्षत्र पढ़ने के लिए तैयार रहना। आई विल कम लेटर, मैं कुछ समय बाद आऊँगा यहाँ। आई ट्यूटोर्ड हिम इन ऑल दैट वांटेड हिम टू से, यानी कि मैंने उन पंडित जी से वो सारा प्लान बना के उसको बता दिया कि मैं अगले दिन जब आऊँगा किसको लेके आऊँगा, अपने साथ रंगा को लेके आऊँगा, लेकिन तुम अपने ग्रह नक्षत्र वाला जो बुक है तुम्हारे पास, इसको तुम बिल्कुल खोल के तैयार रखना। पूरा प्लान फिक्स हो चुका है, क्योंकि स्वामी जो हैं, मैंने बोला आपको, स्वामी इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, क्या, कथावाचक जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कथावाचक। कौन है, स्वामी जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नरेटर बोल रहे हैं। ठीक, एक तो ये क्लियर है। दूसरा जो क्लियर है वो कौन है, रामा राव कैरेक्टर है। रामा राव की नीस कौन है, भतीजी कौन है, रत्ना है, RATNA, ठीक है ना, ये रत्ना हो गई। उसके बाद एक इसमें क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो कौन है, शास्त्री जी। शास्त्री जी कौन है, ये आपके पंडित जी हैं। ठीक, अब इनकी स्टोरी क्या इसमें रिलेशन है, यानी कि जो हमारे नरेटर हैं, NARRATOR, मैं लिख रहा हूँ पूरा, नरेटर हैं प्लस शास्त्री जी जो हैं, शास्त्री, दे बोथ कैरेक्टर आर प्लान्ड, यानी कि वो क्या करते हैं,
प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग है उनकी कि किसको एक करना है उन्होंने, एक तो रत्ना प्लस रंगा को उन्होंने क्या करना है, आपस में इनकी शादी करवानी है। ठीक है, ये स्टोरी इसकी अभी तक की चली है, आपने आज यहाँ तक इसको देखना है। ठीक है ना, यहाँ तक इसके वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन।